हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। इनइक्वालिटीज का ये अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखें, तब आपको ये वाला वीडियो अच्छा समझ में आएगा। हमने आपको उसमें बता रखा है कि इनइक्वालिटीज कहें, असमानता कहें या गणितीय कथन एवं निष्कर्ष कहें, बात एक है। उस पर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमने बताया था नॉर्मल वे में आपको कोई कथन दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपस में रिलेशन उनके होंगे, इस प्रकार होंगे, और हम पे कोई एक कथन को जिक्र करेगा, निष्कर्ष का जिक्र करेगा कि सत्य है कि सत्य नहीं है। एक दूसरा हमने बताया था कि उसी पे कोडिंग पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बैंक पीओ के एग्जाम में कंपलसरी है आना 5 क्वेश्चन का। बाकी एग्जाम जो हमारे होते हैं उनमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर बैंक के एग्जाम में कंपलसरी होते हैं 5 क्वेश्चन कोडिंग पे आधारित अवश्य पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में जो हमारा आईबीपीएस का एग्जाम जो कराती है, चाहे आरआरबी कराए चाहे आपका आईबीपीएस कराए, पीओ या नेशनलाइज बैंकों का जो कराती है उसमें, या कहें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का अगर पेपर होता है उसमें भी कोडिंग पे आधारित ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहले क्वेश्चन थे वो आपके लेखपाल वीडियो में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, और वर्तमान में जो हमने क्वेश्चन लिख रखा है, आज जो हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके किसमें है, आपके बैंक के पेपर या इंश्योरेंस का बैंक का पेपर होता है, इंश्योरेंस कंपनी का पेपर होता है, उसमें कोडिंग पे आधारित पूछा जाता है। बस नियम वही है जो हमने पिछले उसमें आपके 5 नियम बताए थे। 5 नियम हमने बताए थे। पहला एक बताया था ए ग्रेटर हो बी से, उस पर आधारित हमने 4 नियम बताए थे। अगला है ए बड़ा हो बराबर हो बी से, उस पर 4 नियम हमने आपको 3 नियम बताए थे। अगला है ए छोटा हो बी से, इस पे 4 नियम हमने आपको बताए थे। और ए छोटा या बराबर हो बी से, इस पे भी हमने 3 नियम बताए थे। और एक बताया था आपको ए इक्वल बी, यानी इक्वल की कंडीशन सिर्फ एक ही तभी इक्वल हो सकती है जब सारे ही साइन कितने हो, इक्वल हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर इस वीडियो को आपको तभी समझ में आएगा जब पहले आप उस वीडियो को देखेंगे। आप उसको देखिए, अगर पसंद आता है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा और भी सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सकें, स्टूडेंटों को उसका फायदा मिल सके। चलिए देखते हैं आज इस आधारित पे, कोडिंग पे आधारित क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं। जैसे हमने लिख रखा है, पहला क्वेश्चन है कि कथन हमें दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, स्टेटमेंट हमें उसकी कुछ निर्देश दिए गए हैं, यहां से यहां तक हमें निर्देश दिए गए हैं। फिर हमारा एक क्वेश्चन बनाया गया, कथन दिया गया है जो 3 स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा। उसमें 2 निष्कर्ष हैं, इधर इधर। ऑप्शन वही रहेंगे कि पहला सत्य होगा, दूसरा सत्य होगा, दोनों सत्य नहीं होंगे, या दोनों सत्य होंगे, या पहला या दूसरा सत्य होगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है। हमने देखा कि क्वेश्चन लिखा है पी परसेंटेज क्यू, पी क्यू से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। क्या लिखा है? पी क्यू से ना बड़ा है ना ही बराबर है। हाँ, एक चीज का आप जरूर ध्यान देना कि इसमें 2 भाषाओं का उपयोग कर लेता है। कभी कभी कहेगा कि पी क्यू से बड़ा है और बराबर है, ऐसा भी कहेगा। यहां पे क्या है, ना कहा है, पी क्यू से ना तो बड़ा है ना बराबर है। अब जो भी होगी वो 3 चीजें हो सकती हैं, या तो बड़ा होगा, या बराबर होगा, या छोटा होगा। इन 3 ही कंडीशनें होती हैं। जब भी क्या होगा, कोई चीज या तो बड़ी हो सकती है, या छोटी हो सकती है, या तो बराबर हो सकती है किसी चीज से, और चौथी तो कोई पोजीशन हमारी कोई भी हमारा बनता ही नहीं है। इसलिए हम क्या ध्यान दिया, पी परसेंटेज क्यू, पी क्यू से ना बड़ा है ना बराबर है। जब बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। यानी हमें क्या पता है कि परसेंटेज का जो मतलब है, कहीं पे परसेंटेज को यूज किया गया है, कोडिंग की गई है, वो किसके लिए कोडिंग की गई है, छोटे के लिए कोडिंग की गई है। यानी जहां पे परसेंटेज हमें दिखाई देगा, जैसे यहां पे है, यहां पे हम क्या यूज करेंगे, छोटे का सिंबल यूज करेंगे। अगला हमने पढ़ा, हमने इसको डिकोड कर दिया। अगला देखा पी डॉलर क्यू, पी क्यू से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। यानी हम कहेंगे कि परसेंटेज का जो कोड है वो किसको डिकोड करता है, या तो बड़ा है या बराबर है। क्या लिखा है, छोटा नहीं है। 3 ही कंडीशन, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। यहां तो ना यहां क्या लिखा है, छोटा नहीं है, यानी बड़ा हो सकता है या
बराबर हो सकता है। ऐसे ही कॉपीराइट का सिंबल जो हमारा है किसको शो कर रहा है, ना छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब बड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपीराइट का साइन, बड़े को। अगला देखा P एंड किसको, बड़ा नहीं है, क्या है, बड़ा नहीं है, यानी छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है। और देखें, हाँ P @Q क्या शो करता है, ना तो छोटा है ना बड़ा है, यानी कैसा होगा, बराबर होगा। यानी क्या है, जो हमारा है वो किसको शो कर रहा है, बराबर के सिंबल को शो कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारे जो कोडिंग है जो हमें कथन में यानी जो हमें निर्देश दिए गए हैं उनको सबसे पहले हम डिकोड करेंगे। वो किन सिंबलों का दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार आप उनको डिकोड कर दें, उसके बाद आप पांचों जो क्वेश्चन उस पर आधारित होंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, यहाँ पे ना बड़ा ना छोटा यूज किया गया है, कहीं कहीं पे कह देता बड़ा है, छोटा है, बराबर या छोटा है या बराबर है, इस तरीके के यूज करेगा। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन, जैसे में क्या लिखा है, डी एंड आर, इस तरीके से है, हम इसको डिकोड करेंगे। कैसे, क्या लिखा हो, पहला कथन हमारा क्या लिखना चाहता है, डी एंड आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका सिंबल का अर्थ हमारा क्या है, छोटा है या बराबर है, हम लोग लगा देंगे छोटा है या बराबर है, पहला चेंज। अगला देखेंगे आर परसेंटेज एम, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर परसेंटेज एम, परसेंटेज किसको शो कर रहा है, छोटे को, यानी कहेंगे आर छोटा है एम से। दूसरा भी कथन हमारा क्या हुआ, हमने अपना डिकोड कर दिया। अगला है एम कॉपीराइट के, यानी एम कॉपीराइट के किसको हमारा निर्देशित करेगा, किसको डिनोट करेगा, कॉपीराइट मतलब बड़ा है, यानी हम लिखेंगे एम बड़ा है के से। यानी तीनों कथनों को हमने क्या किया, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल देखे थे या क्वेश्चन हम लोगों ने आधारित किए थे। अब हम क्या करेंगे, किसी कथन को लेंगे और तीनों को आपस में मर्ज करा के एक बड़ा स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हम करते हुए थे। डी छोटा है या बराबर है आर से, अगला रिलेशन आर का क्या है, आर छोटा है एम से। अगला देखा एम बड़ा है के से, तीनों कथनों को हमने मिलाकर एक कथन बना लिया जो हमें करना है। अगला देखेंगे के परसेंटेज आर, परसेंटेज मतलब क्या है, के छोटा है आर से, यानी के छोटा है आर से, हम पे ऐसा कहना चाहता है, ये निष्कर्ष हम पे क्या पूछना चाहता है कि के छोटा है आर से। ऐसा बताने के लिए हमें क्या करना है, के से आर की तरफ जाएंगे और सारे सिंबल उसी तरफ फॉलो होने चाहिए। के से हम लोग आर की तरफ जब आएंगे, हमने क्या देखा, एक तो सही गया, अगला क्या है, एम की तरफ रिवर्स हो रहा है, यानी इस तरीके के साइन तो होते ही नहीं है। होते क्या है, होना क्या चाहिए, सारे साइन ऐसे होने चाहिए, इस चीज को निष्कर्ष को सत्य बताने के लिए। तो हमने क्या किया, हमारा देखा, हमने कहा सारे साइन एक तरफ नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एक अपोजिट साइन आ गया, हम कहेंगे क्या है कि वाला निष्कर्ष हमारा सत्य नहीं है या अनुसरण नहीं करता है। अगला देखेंगे यम कॉपीराइट लिखा है, कॉपीराइट का मतलब है हमारा बड़ा है, यम बड़ा है डी से, क्या ऐसा शो हो रहा है, हम अपने इसमें निष्कर्ष कथन में हम देखेंगे यम से हमें किधर आना है, डी से आना है, हमें यम की तरफ, डी से यम की तरफ आना है। और हमने क्या देखा था, जो हमारा तीसरा नियम था उसमें जो हमारे चौथी लाइन हमने लिखी है वो यही तो कहती है कि अगर सारे साइन इस तरीके के भी लगे हुए हैं तो हमारा क्या है, निष्कर्ष हमारा सत्य होगा, यानी हमारा क्या है, निष्कर्ष दूसरा क्या है, सत्य है। हम कहेंगे अनुसरण नियम 2 निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और पहला क्या है, अनुसरण नहीं करता है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन इसी निर्देशों पर आधारित पे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, वही हमारे निर्देश वही हैं जो कोडिंग पे आधारित हमने बताए थे, बस एक क्वेश्चन को हमने स्टेटमेंट और निष्कर्ष को हमने बदल दिया है। करने का तरीका वही है, हमने निर्देश जो है वो नहीं बदले हैं, हमने उनको कोडिंग यहाँ पे पहले से कर रखी है। जैसे हमें अब क्या है, सिर्फ कथन को पढ़ना है, कथन को डिकोड करना है और उसका निष्कर्ष डिकोड करने के बाद हमें अपना आंसर देना है। जैसे लिखा है के
डॉलर एन, हमें पता है डॉलर मतलब किसको प्रदर्शित करना चाहता है, डॉलर प्रदर्शित करना चाहता है हमारा बड़े और बराबर को, ग्रेटर एंड इक्वल, यानी हम क्या कहेंगे किसको प्रदर्शित करेगा, इस सिंबल को प्रदर्शित करना चाहता है। ऐसे एट द रेट किसको प्रदर्शित करना चाहता है, एट द रेट प्रदर्शित करना चाहता है इक्वल को, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, इसको हटा के हम इस सिंबल को बना सकते हैं। ऐसे यहाँ पे इस सिंबल का यूज किया जा सकता है। ऐसे जे डॉलर जेड है, यानी किसको रिप्रेजेंट करना चाहता है, ग्रेटर एंड इक्वल को, यानी इसको हटा के हम इस सिंबल का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, तीनों को उठाएंगे, तीनों कथन में से किसी एक को लेंगे और तीनों को मर्ज कर देंगे, एक कथन बड़ा सा हम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा है के, हमने लिखा है डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर एंड इक्वल को, एन, अगला क्या है, इक्वल का साइन प्रेजेंट करना चाहता है जे, और आगे क्या है जे ग्रेटर इक्वल टू जेड, डॉलर का मतलब है हमने चेंज कर दिया। हमें बताना क्या है, जे एंड ग्रेटर एंड इक्वल, यानी ये किसको बताना चाहता है, इस सिंबल को हमारा शो करना चाहता है। निष्कर्ष में हमसे पूछना चाहता है कि जे छोटा होगा या बराबर होगा के से, और कहना चाहता है एन बड़ा होगा या बराबर होगा जेड से। इन दोनों में से कौन सा कथन या कौन सा निष्कर्ष हमारा सत्य है। पहला हमें क्या बताना है, जे छोटा होगा बराबर होगा के से। हमें पता है कि जब हमें बताना होता है ए छोटा हो बराबर हो बी से, तो क्या होते हैं, सारे साइन ऐसे होने चाहिए, इस फॉर्म में होने चाहिए, अन्यथा इस फॉर्म में होने चाहिए, अन्यथा इस फॉर्म में होने चाहिए, तभी हमारी ये कंडीशन सत्य होगी। यानी हमें क्या है, जे से के की तरफ देखना है कि सारे साइन एक तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कहां से, जे से के की ओर, जे से के की ओर देखना है, क्या सारे साइन में से कोई नियम एक फॉलो करता है, हाँ करता है। कौन सा फॉलो कर रहा है, दूसरा वाला हमारा क्या है, तीसरे नियम की दूसरा स्टेटमेंट हमारे कथन क्या है या लाइन क्या है, वो फॉलो करती है। पहला इक्वल फिर ग्रेटर इक्वल, यानी जे छोटा होगा या बराबर होगा के से, यानी पहला हमारा क्या है, अनुसरण करता है। और दूसरा अगर हम देखना चाहें, दूसरा लिखा है एन बड़ा होगा बराबर होगा जेड से, हमने देखा एन यहां और जेड यहां, हमें किधर से किधर जाना है, जेड से एन की ओर देखना है, जेड से एन की ओर देखना है। क्या कोई फॉलो करता है, हाँ ऐसा फॉलो हो रहा है। हमें जब भी बताना होता है कि अगर इस तरीके से बताना है तो हमारे क्या होने चाहिए, सारे साइन एक तरफ जाने चाहिए, या कुछ इस तरीके से भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा क्या है, यहाँ पे सारे साइन जेड से जब एन की तरफ जाते हैं, सारे साइन हमारे एक तरफ चलते हैं, यानी हमारा क्या है, नियम फॉलो कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा कथन हमारा क्या होगा, निष्कर्ष देगा। कथन जो हमारा है वो दूसरा निष्कर्ष को सत्य कहेगा। हम कहेंगे पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बस आप इन पे प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ में बनाते रहें, आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आएंगे। बहुत छोटा टॉपिक है पर 5 नंबर देने वाला टॉपिक है। रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक है, बस शर्त यह है कि आप जो हमने आपको नियम बताए हैं आप उनको एक पेपर पे लिखें। जब तक याद नहीं होते आप उनको बुक में दबाए रखें, उस चैप्टर के साथ में याद हो जाए उसको हटा दें, और नहीं तो क्या करें, आप उन नियमों को एक पेपर प्लेन पेपर पे लिखने के बाद कहीं पे आप सामने उसको दीवार पे या दरवाजे पे चिपका लें, जिससे आपकी बार बार उन पे नजर पड़ती रहे और आप इन क्वेश्चनों को कर सकें। आप 5 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं एग्जाम में। और जो एग्जाम हमारा आपका वीडियो या लेखपाल का एग्जाम का एसएससी का होता है, उसपे इस पे 2 क्वेश्चन आधारित आप पे पूछे जाते हैं इस तरीके से। चलिए मुलाकात होती है हमारी, तब तक आप इन पे प्रैक्टिस बनाए रखें। मुलाकात होती है अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।